the fun they had. The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में सेट है, भविष्य में सेट है। आज से 100-150 साल बाद आगे की कहानी है ये। जबकि जो हम आज किताबें पढ़ते हैं, जैसे स्कूल्स में आज हम जाते हैं, तो शायद ये किताबें, शायद ये स्कूल्स, उस तरह के स्टडी का माहौल शायद उतने सालों बाद एग्जिस्ट ना करें। जैसे आप अभी भी देखते हैं कि 2 साल पहले तक हम स्कूल आते थे, बुक्स से नॉर्मल पढ़ते थे। आज आपकी स्टडी ऑनलाइन है, काफ़ी कुछ बदल गया है, आप मोबाइल पर, टेक्नोलॉजी पर यूज़ कर रहे हो। तो आगे जाकर 100-150 साल बाद शायद स्टडी का स्वरूप और भी बहुत ज़्यादा अलग होगा। तो ऐसे ही किसी समय में ये कहानी सेट है, जबकि आज जैसे स्कूल्स और आज जैसी ये बुक्स अवेलेबल ही शायद नहीं होगी। तो उस वक्त के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? आप डायग्राम्स को देखेंगे तो आप शायद कुछ गैस कर सकें कि शायद लर्निंग ऑल द लर्निंग विल बी थ्रू द कंप्यूटर्स ओनली, द क्लासरूम्स विल बी वर्चुअल नॉट फिजिकल। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड वर्चुअल इज physical means the things you can touch, you can go, you can feel, you can sense, the things which are physically present in front of you. For example, your book is physically present in front of you, you can touch the book, you can flip the pages. But the online the book in this video, the page I am showing this, it's not a physical book. You cannot touch my book, it's my book, it's only virtual book. So similarly there will be only virtual classroom. अभी आप जहाँ बैठे हैं अपने रूम में, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ योर वर्चुअल क्लासरूम। मे बी द टीचर्स विल बी रोबोटिक, द रोबोट्स ओनली, देयर विल बी नो ह्यूमन टीचर्स। एंड मूविंग ई टेक्स्ट मीन्स योर ऑलरेडी हैव मूविंग ई टेक्स्ट, द टेक्स्ट इज मूविंग ऑन योर स्क्रीन विदाउट योर डूइंग एनीथिंग, राइट। सो शायद भविष्य के स्कूल ऐसे ही होने वाले हैं। Okay, in pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. कोई ऐसी 3 चीज़ सोचिए जो कि आपको अपने आज के स्कूल्स में पसंद हैं, और या फिर कोई ऐसी 3 चीज़ें जो कि आपको अच्छी नहीं लगती और आपको लगता है कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? मे बी आपके टीचर्स की स्ट्रिक्टनेस, मे बी होमवर्क आप शायद बदलना चाहोगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके स्कूल के लिए आपको पसंद होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यू सिट विथ योर फ्रेंड्स, यू एन्जॉय अ लॉट, देयर आर एक्टिविटीज़, देयर आर फन फेयर, देयर आर लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज़, एंड इवन लर्निंग इज़ फन विथ योर फ्रेंड्स, राइट। सो देयर आर वेरियस थिंग्स you like about these schools. Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? 2 साल पहले तक ये क्वेश्चन अजीब था पढ़ाने के लिए कि क्या आपने कभी अपने किताबों को टेलीविज़न पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ाई की है? क्या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपकी सारी बुक्स सिर्फ कंप्यूटर पर ही होगी और कागज़ पर छपी हुई है, कोई फिज़िकल बुक आपके पास होगी ही नहीं? तो क्या आप प्रेफर करोगे? आपके अकॉर्डिंग आप वो जनरेशन हो जिसने दोनों चीज़ें देखी हैं, आपके पास फिज़िकल बुक भी है और आपके पास ये वर्चुअल क्लासेस भी हैं, वर्चुअल बुक्स भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा बेटर है? मे बी कि फिज़िकल बुक्स में आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप नोट्स लिख सकते हो, लेकिन वर्चुअल बुक्स में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको या तो आप नोट्स बनाओ अलग से या कॉपी यूज़ करो, अलग चीज़ है। ओके, नाउ द चैप्टर बिगिंस। देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, मार्गी एंड टॉमी. They are discussing what they are discussing and what is happening in the story. We'll read it now. Margie even wrote about it in that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." हमें इससे पता चलता है कि कहानी जो हमने सेट की बात की थी कि फ्यूचर में सेट है, तो ये कहानी 17 मई 2157 2021 में सेट है। ये अभी हमारा 2000 चल रहा है, 2021, तो उससे ये ऑलमोस्ट 36 ईयर्स की आगे की स्टोरी। 136 120 कितना हुआ ये? 146 स्टोरी साल आगे की स्टोरी है ये। 150 साल बाद की कहानी है ये आज से। तो उस दिन मार्गी ने अपनी डायरी में उसने रात में लिखा भी, जिस पेज पे डायरी में आप जानते हो कि तारीखें छपी हुई होती हैं, डेट्स लिखी हुई होती हैं, हर डेट का एक पेज। तो 17 मई 2157 का जो पेज था, उस पेज पर यानी 17 मई को उसने अपनी डायरी पे लिखा कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली। असली बुक, यू नो व्हाट
what is real book here? Here the real book refers to the physical book, because we have read that they only have virtual book, robotic classroom. They don't have anything physical or human in front of them. So मार्गी ने उस 17 मई को उसने लिखा कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो एक बहुत ही पुरानी किताब थी. ऑब्वियसली बहुत पुरानी होगी, 150 साल बाद की स्टोरी है, जब से किताबें हैं ही नहीं. तो उस वक्त उसको जो मिली थी वो 100-150 साल पुरानी किताब कुछ मिली होगी. तो बहुत ही पुरानी बुक थी. मार्गी के दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि जब वो बहुत छोटे से बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक बार ऐसा समय हुआ करता था जब सारी कहानियाँ, सारा टेक्स्ट बुक्स वो पेपर्स पे छपे हुए होते थे. इमेजिन 150 साल बाद स्टोरी है. तो मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने, 4th जनरेशन हो गई, 4 जनरेशन पहले के दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब सब कुछ कागज़ों पर छपा हुआ होता था. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time. उन किताबों में पन्ने होते थे, पेजेस होते थे जो येलो, पीले, और क्रिंकली मतलब सलवटदार, मुड़े तुड़े होते थे. और बहुत ही अजीब होता था कि उन कागज़ों पर छपे हुए शब्दों को पढ़ना जो कि स्टिल रहते हैं, क्योंकि पेज पे जो वर्ड्स छपे हैं वो हिलते डुलते नहीं होते, छप चुके हैं तो स्टिल यानी स्थिर रहते हैं. इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. तो वो मार्गी कह रही है कि जैसे हमारी स्क्रीन पे लेटर्स, वर्ड्स सब मूव होता है, टेक्स्ट मूव होता है, तो बुक्स में जब ये वर्ड्स स्थिर रहते होंगे एक जगह, पेजेस आप पलट पलट के पढ़ते होगे तो वो कितनी अजीब चीज़ रहती होगी. ये मार्गी सोच रही है. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो लोग मतलब आगे पेज पलटने के बाद पीछे के पेज को पलटते थे तो उस पेज पर अभी भी वही सब कुछ छपा हुआ होता था जबकि वो पहली बार पढ़े तब छपा हुआ था. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो वर्चुअल बुक है इसमें पेज का कोई सेंस नहीं, हम सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आगे पीछे. तो मैं जब पीछे जाऊंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वही सब मुझे दोबारा से उसी जगह सेम टू सेम दिखाई दे. ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पर उनकी पोजीशन चेंज हो रही है. लेकिन अगर आपके पास फिजिकल बुक है तो पहले पेज पे, हर पेज पे जो छपा है वो हमेशा के लिए छपा है, वो अपनी जगह से जाता नहीं है. तो पेज नंबर 20 पे जो रहा है वो हमेशा पेज नंबर 20 पर ही रहेगा. ओके लेकिन हमारे इस वर्चुअल बुक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पेज नंबर और उसकी पोजीशन सेम होने का, क्योंकि अब ये 2 यहाँ लगा है, अब ये यहाँ हो गया, अब ये यहाँ हो गया. तो ऐसा कोई फिक्स पोजीशन इनकी नहीं है जैसे कि फ़िज़िकल बुक्स में होती थी. ऑलराइट, तो ये मार्गी सोच रही है कि टॉमी को आज जो असली बुक मिली है वो ऐसी, वो उसको डिस्क्रिप्शन दे रही है, वो ये सब सोच रही है कि कितना अजीब होती होगी. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. तो उस बुक को देखकर टॉमी कहता है, छी क्या, व्हाट अ वेस्ट, कि क्या बकवास है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. थ्रू होना मतलब बुक को कंप्लीट कर लेना, यानी जब आपका किताब आपने पढ़ ली, उसका काम हो गया तो आप उसे फेंक दोगे, यही करते होंगे शायद. लेकिन हमारे कंप्यूटर पे, हमारे टेलीविज़न पर तो लाखों किताबें हैं और अभी उसमें और बहुत सारी किताबें आने की जगह है, तो मैं तो अपनी कोई बुक नहीं फेंकता. फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में बहुत सारी बुक्स आपके स्टोर होंगी, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, तो हम हमारे स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम रखते हैं, उसको हम डिलीट नहीं करते. लेकिन फ़िज़िकल बुक को तो अगर आप पढ़ लिया है तो आप उसका क्या करोगे. एक अलमारी में आपको मतलब फिज़िकली अगर आपके पास 1000 बुक्स हैं तो आपको कितनी सारी जगह चाहिए उन्हें रखने के लिए, तो आपको फाइनली कभी जाके उन्हें बेचना ही पड़ता है. राइट. तो टॉमी कह रहा है कि हमारे तो लाखों बुक हैं और अभी भी और इतनी सारी बुक्स आ सकती हैं, तो मैं थोड़ी अपनी पुरानी किताबों को ऐसे फेंकूँगा. मार्गी ने कहा कि बिल्कुल मैं भी नहीं फेंकती. मार्गी 11 साल की थी, 11 साल की थी और उसने अभी उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी. जो वर्चुअल बुक्स है उसको यहाँ पर क्या कहा गया है, टेली बुक.
तो उसने अभी उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था, क्योंकि वो 13 साल का था। उससे 2 साल बड़ा था, तो उससे ज़्यादा टेली बुक्स देख चुका था। मार्गी ने पूछा कि कहाँ मिली तुम्हें ये बुक? तो टॉमी क्योंकि उस बुक को पढ़ने में बिजी था, तो उसने बिना देखे उंगली से इशारा किया इन द एटिक। एटिक मीन्स जैसे हमारे घर में जो हम जिसको कहते हैं टाण या स्टोर, तो ऐसे अगर आप विदेशों के घर देखोगे तो वो ऊपर से ट्रायंगल होते हैं, उनमें जो वुडन छत होती है तो वो ट्रायंगल शेप की होती है, रूफ जो होती है। तो जो ऊपर वाला वुडन एरिया जो है, टॉप एरिया, ट्रायंगल रूम हो गया वो एक तरह से, उसको एटिक कहते हैं जनरली, और वो इन घरों में स्टोर रूम की तरह काम आता है। तो उसने कहा कि स्टोर में मिली। व्हाट्स इट अबाउट? मार्गी ने फिर पूछा कि बुक है किस बारे में? तो टॉमी ने जवाब दिया कि स्कूल्स के बारे में है। इसके आगे अब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप रीड कर लेना एक बार अपने बुक में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना। थैंक यू।